राजनीतिक दलों का इनकम टैक्स क्या है सच? नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे, क्या राजनीतिक पार्टियों पर इनकम टैक्स लगता है? अभी हाल ही में हमने सुना है कि कांग्रेस पर टैक्स देने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि आयकर विभाग ने उनके और उनसे जुड़े संगठनों के करीब 11 खाते सील कर दिए हैं और उनके खातों से 65 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में राजनीतिक दलों को सच में इनकम टैक्स देना पड़ता है? यदि नहीं, तो उन्हें आयकर से किस सीमा तक छूट मिलती है? सामान्य टैक्स में छूट के बावजूद कांग्रेस की ओर से इनकम टैक्स की मांग क्यों की गई है? इस मामले में आयकर अधिनियम के क्या प्रावधान है? क्या इनकम टैक्स के नियम राजनीतिक दलों पर लागू होते हैं? जब कोई आम आदमी या कॉरपोरेट कंपनी इनकम टैक्स भरती है तो उन्हें कई अलग अलग धाराओं के तहत इनकम टैक्स से छूट मिलती है, जैसे 80C, 80D आदि। इसी तरह आयकर अधिनियम की धारा 13A देश में राजनीतिक दलों की कर देनदारी के बारे में बताती है। यह धारा देश में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के तहत पंजीकृत सभी राजनीतिक दलों को आयकर से 100% छूट प्रदान करती है, लेकिन दान और नकद चंदे की शर्तों का पालन करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति या कंपनी से 20,000 रुपए से अधिक के दान का विवरण रखना होता है और प्रति व्यक्ति 2,000 रुपए से अधिक के नकद चंदे स्वीकार नहीं किए जा सकते। इसमें चुनावी बांड के जरिए मिलने वाले चंदे की जानकारी अपने पास रखना अनिवार्य नहीं है। क्यों कांग्रेस ने लगाया गया आरोप? हम पोस्टर भी नहीं छपवा पा रहे, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। गुरुवार को जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही तो उनके अंदर का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कांग्रेस ने अपने विधायकों और सांसदों को नकद दान के रूप में 1 महीने का वेतन दिया था, जो करीब 14.49 लाख रुपए का था। कानून क्या कहता है? आयकर कानून के तहत राजनीतिक दलों को अपने खातों की ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपनी होती है, जबकि आय का रिटर्न आयकर विभाग में दाखिल करना होता है, अन्यथा छूट नहीं मिलती है। इसी प्रावधान पर कांग्रेस फंस गई है। आयकर अधिनियम की धारा 13A राजनीतिक दलों को आयकर से छूट देती है। यह भी सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक दल समय पर कर रिटर्न दाखिल करें। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने हिसाब किताब की देखभाल के लिए एक कोषाध्यक्ष नियुक्त करता है। नियत तिथि तक पार्टी का रिटर्न जमा करना उनकी जिम्मेदारी है। निष्कर्ष: इस वीडियो में हमने देखा कि राजनीतिक दलों को भी आयकर के कानून का पालन करना होता है, लेकिन उन्हें कुछ छूट मिलती है। आयकर कानून की धारा 139(4)B के तहत उन्हें रिटर्न दाखिल करना होता है, जबकि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29C के तहत उन्हें खातों की रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपनी होती है। अन्यथा राजनीतिक दल को उस वित्तीय वर्ष के लिए कर छूट नहीं मिलती है और राजनीतिक दल को भी वही कर दर चुकानी पड़ती है जो देश के आम नागरिक पर लागू होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद और स्वस्थ रहें। जीआरटी बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।